नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण होगा। यानी कल के लिए यह क्लास जो होने जा रहा है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। थोड़ा सा यह क्लास जो है लंबी चलेगी आज, क्योंकि इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करीब 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट करके लेकर आए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए 500 ऑब्जेक्टिव होने में टाइम लगेगा। आप लोग क्लास को बीच में छोड़कर भागिएगा नहीं, यहाँ पे आप कंटिन्यू रहने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए आज के क्लास में यानी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यानी कल के लिए, कल जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा ना, यानी एग्जाम जो होगा हिंदी का कल, उनके लिए इसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लेकर आगे है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। मतलब कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। ये जो तैयार किया गया था 1936 सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो निधन जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो हुआ था, निधन जो हो गया था, वो 1956 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सी नंबर को टिक करिएगा। आप बात करेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का। विडंबना का अर्थ है यानी उपहास होता है। क्या अर्थ होता है? उपहास होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। ऑप्शन नंबर आप सी नंबर को टिक करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज का क्लास होने जा रहा है, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर आप देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है क्या है? बेरोजगारी है। हम बात करेंगे यहाँ क्या है? बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक करेंगे, बेरोजगारी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कहा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, गरीबी के कारण नहीं। किसके कारण? गरीबी के कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, गरीबी के कारण नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक करेंगे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? करा लेखक जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो मानते हैं जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। इसको बी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा हु आर शुद्राज जो है किनकी रचना है? ये रचना जो है हम बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर की है। किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे भाईचारे का दूसरा नाम है। कर भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम जो है वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को। अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन संबंध किया है? ये जो किया है अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक करेंगे।
अब बात कर लेंगे यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 2019 और 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। करा बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था। ये जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को, कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है यह अंबेडकर को जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो है ना संपादित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन को, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा किनकी मान्यता है। ये जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। अब बात करेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन को, आधुनिक सच्चा समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये जो मानता है कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। किनके लिए मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 18 नंबर देखेंगे, द अनस्टेबल किनकी रचना है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, द अनस्टेबल जो है किनकी रचना है। ये जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, भीमराव अंबेडकर जी का है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। आप देखें, किससे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। किसे जो है बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, यानी किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे आप याद करते चलिए सभी क्वेश्चन को, यानी दिमाग में जो है सेट करते हुए चलिए, क्योंकि आप तो समय तो है ही ना, हमारे साथ ही रिवीजन कीजिए अभी आप। अब यहाँ पे हम चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। मतलब किसके प्रोत्साहन यानी किसके कहने पर अंबेडकर जी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क जो गए थे। किसके कहने पे? यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर। किसके कहने पे गया था? बड़ौदा नरेश के कहने पे। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 21 नंबर क्वेश्चन का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक करेंगे, दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 22 नंबर को, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ये जो व्यक्ति जो था ना, जो इनमें से सभी को हम बात करेंगे, ऑप्शन बुद्ध भी था, कबीर भी था और ज्योतिबा फुले भी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। यानी इस चैप्टर का नाम बताना, शीर्षक चैप्टर के यानी लेखक का नाम बताना है। ये चैप्टर जो लिखा है ना, उनके लेखक का नाम बताना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस लेखक का नाम जो है भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन को। बिल्कुल आराम आराम से आप जो है ना इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? यह कथन जो है सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन को, ललित
बिलोचन शर्मा कर ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है, यानी ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है, ये जो है ना 20 का दांत है। क्या है? 20 का दांत है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। करा ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है, तो 20 का दांत है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, मेरे भी लड़के है मेरे भी लड़के हैं किंतु वे मुझे अंगूठा दिखा जाते, पर ऊंच नीच करने पर मेरी ठगाई कर डालते। यह कथन पाठ में कहां पर आया है? ये कथन पाठ में जो आया है तो हम सेन साहब के आया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यह महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कर सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? ये पांचों जो थी ना खोखा की बहनें थी। किनका? यानी सेन साहब की बेटी यानी खोखा की बहनें थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। अब देखने का प्रयास करिए 27 नंबर क्वेश्चन को। करा मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? यानी मदन जो खोखा के दांत कितने दांत तोड़े थे? यानी 2 दांत तोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम 2 को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को 2 दांत तोड़े थे। मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़े थे? मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़े थे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन का। करा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। करा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अब बात कर लेंगे यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, 1916 ईस्वी में हुआ था। अब 30 नंबर को देखेंगे, 20 के दांत की विद्या है। 2019 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 20 के दांत पाठ की विद्या जो है ना, ये कौन है? निबंध, अमृतविद और कविता, ये सभी यानी हम बात करें ये तीनों तो नहीं है, तो कहानी है। क्या है? 20 के दांत क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर को हम टिक करेंगे। कहा मदन किसका बेटा था? अब पूछा जा रहा है आपसे कि मदन जो था वह किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। मदन जो था ना गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी 32 नंबर क्वेश्चन को। देखिए फिर से आ गया, सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, आरती, ये पांचों किनकी बेटियां थी? ये पांचों जो बेटियां थी सेन साहब की बेटियां थी। आपसे पूछेगा किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी, सेन साहब की बेटी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 35 नंबर को देखते हैं। किनके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल दिया था? खोखा के अनुसार सेन ने क्या किया? सिद्धांतों को बदल दिया। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 34 नंबर देखेंगे, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत जो तोड़े थे उनका नाम क्या था? मदन नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। कैसा लग रहा है यह क्लास जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेन साहब की कार की कीमत है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7.5 लाख था। कितना था? 7.5 लाख हजार था। ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 36 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया करके सेन साहब की आंखों का तारा जो है ना कौन है? तो खोखा है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो मोटर से यानी खोखा। ऑप्शन नंबर खोखा से खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कर सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को यानी बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? ये जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की लड़कियां 5 थी।
पांचों का नाम अभी पिछले क्वेश्चन में आए हुए थे, अभी आपने जाने थे उनको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 41 में, वाकिफ शब्द क्या है, ये जो है परिचित होता है, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। 42 नंबर को देखेंगे, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, करा ललिन विलोचन हो जाएगा, यहाँ पे विलोचन, करा ललिन विलोचन, लेखक ललिन विलोचन शर्मा की माता का नाम था ना रत्नावती शर्मा नाम था, क्या नाम था, रत्नावती शर्मा नाम था, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को, सेन साहब की लड़कियां कैसी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है, तो सुशील है, सेन साहब की लड़कियां जो है वह सुशील है, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को, 20 के दांत कहानी की रचिता कौन है, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कारण 20 के दांत कहानी की रचिता कौन है, 20 के दांत कहानी की रचिता जो है ना ललिन विलोचन शर्मा जी है, कौन है, तो ललिन विलोचन शर्मा जी है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे हम 45 नंबर क्वेश्चन का, कारण वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, वंश विद्या का संबंध किससे है, वंश विद्या का संबंध जो है ना मानव विज्ञान से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 46, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ये जो क्या है मेघदूत में किया, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, मेघदूत में किया है। यूनान एवं रोम के यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स प्रथम यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में पहुंचे थे, कितना ईस्वी में, 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। दारिस क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, दारिस क्या सोने के सिक्का है, दारिस क्या है सोने के सिक्का है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। करा 50 में, कर वाराणसी के पास सारनाथ नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग को मिला था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन के जो कि महत्वपूर्ण है, कर किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजन्म का संचार हो चुका है, करे किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजन्म का संचार हो चुका है, ये जो हो चुका नीति विज्ञान से, किसके, नीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन को जो कि महत्वपूर्ण है, कर हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, करा है कि हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, ये जो करवाया था मैक्स मुलर ने करवाया था, कौन करवाया था, मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, मैक्स मुलर ने करवाया था। अब बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय में कर 172 दारिस नामक सोने के घड़ा सिक्का, सोने का घड़ा मिला था, ये जो मिला था हम बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग के समय में मिला था, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 54 नंबर को, प्लेटो और काउंट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के लिए भारत का अध्ययन योग्य क्यों है, ये जो है भारत के लिए योग्य है, भारत का अध्ययन योग्य क्यों भारत के लिए है, तो ऑप्शन में यहाँ बी नंबर को हम टिक करेंगे। हरकस क्या है, ये जो है ना वनस्पति वैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 56 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान सुनिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है काफी तरीका से। करा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ किया जाता है, किया जा सकता है, करा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ किया जा सकता है, ग्रामीण भारत में किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है, तो ग्रामीण भारत में किया जा सकता है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन को, मेघदूत का जर्मन पद्यानुसार किसने किया था, ये जो किया था मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, मैक्स मुलर ने किया था। करा मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, ये का स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने। करो प्लूटो और काउंट थे, प्लूटो और काउंट क्या थे, वीर थे, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, प्लूटो और काउंट क्या थे, वीर थे। अब यहाँ देखिए 60 में, सच्चा भारत कहाँ बसता है, सच्चा भारत गांवों में बसता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सच्चा भारत कहाँ पे बसता है, सच्चा भारत जो है गांवों में बसता है। कह रहा है 61 नंबर देखेंगे, वाराणसी के पास सारनाथ नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, ये जो मिला था जॉर्ज हेस्टिंग को मिला था, ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे पतन मानव का अर्थ क्या है, पतन मानव का अर्थ जो है ना,
प्राचीन मानव है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक करेंगे। पतन मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव है। कर भारत से हम क्या सीखे, कर भारत से हम क्या सीखे, तो भाषण है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। भारत से हम क्या सीखे, तो भाषण है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। कर 64 नंबर देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, मैक्स मुलर को कहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को। करा कितने वर्ष की उम्र में कर लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये जो किया था वर्ष 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म बताना है। मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। अब यहाँ पे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को, मैक्स मुलर ने सर्व विद्या संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ये जो माना भारत को माना है। किसको माना है, तो भारत को माना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 68 नंबर देखिए, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाउ में हुआ था। ए नंबर को टिक करेंगे, डेसाउ में हुआ था। भारत किसको भूमि है, भारत जो है ना ब्राह्मण या तो वैदिक धर्म की भूमि है, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। अब कर शीतक का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मोम होता है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। करा दुबे जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। करा लेखक आचार्य प्रसाद दुबे जी ने दैन्य जीव किसे कहा है, ये जो कहा अल्पज्ञ पिता को कहा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, अल्पज्ञ पिता को कहा है। करा नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, तो पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है, कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्ययन है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, वात्स्ययन है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, आपको यह बताना है कि नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नाखून का बढ़ना जो परिणाम जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। किसका, अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी नंबर को टिक करेगा एक महत्वपूर्ण तरीका से। चलिए यहाँ पे हम चलते अब 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हजारी प्रसाद दुबे जी द्वारा रचित पाठ है, हजारी प्रसाद दुबे जी द्वारा रचित पाठ जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम टिक करेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बात करें ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद दुबे जी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार जो है हजारी प्रसाद दुबे जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 79 नंबर, नाखून प्रतीक है, पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, पार्श्वी वृत्ति का है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, हम बार बार नाखून जो काटते हैं ये काटते हैं स्वयं रखने के लिए, करा बारंबारता सुंदरता के लिए उपयुक्त सभी को टिक लगाया गया, इसके कारण ही हम नाखून को बार बार काटते हैं। अब कह रहा है कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ते है, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। कह रहा है आदमी का नाखून क्यों बढ़ते है, यह प्रश्न जो है ना लेखक से किसने किया ऐसा प्रश्न, ये जो किया था छोटी लड़की ने किया था। कौन की थी, छोटी लड़की ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 82 नंबर क्वेश्चन को, पुराने का मोह सब समय बांधता ही नहीं होता। कह रहा पुराने का मोह सब समय बांधता ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ये जो है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखें दुबे जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक लड़की ने पूछा दुबे जी से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। बात करेंगे हम 44 नंबर क्वेश्चन का। 84 नंबर का सहजात वृत्तियों कहते हैं, क्या कहते हैं, अनजान स्मृतियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार नाखून विद्ध आकृति कौन सी है, ये जो है ना सभी है। ऑप्शन नंबर देखिए त्रिकोण भी है, वृत्तकार भी है, चंद्रकार भी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पे हम दीदीचिका हड्डी से क्या बना था, ये जो इंद्र का वज्र बना था, क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। अब बात कर लेंगे यहाँ पे आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, हजारी प्रसाद दुबे जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, हजारी प्रसाद दुबे जी का है। अब 88 नंबर को देखेंगे,
किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? ये जो करते हैं गौर देश के लोग बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। करा अनाम दास का पोता उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये जो है ना हजारी प्रसाद दुबे जी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। हजारी प्रसाद दुबे जी ने निर्दोष अपराधी किसे कहा है? ये जो कहा नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को कहा है। करा आवनियो किस नदी पर स्थित है? आवनियो जो है ना रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आवनियो किस नदी पर स्थित है? आवनियो जो है रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे बिरजू महाराज को 43 किससे मिले है? बिरजू महाराज को 43 जो मिली है बापू जी से मिला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। मछली लेकर कौन भाग गया? देखिए यहाँ पर पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसको। मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर संतू भाग गया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। कहेंगे अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेट स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ से जो है ना दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है। फिर से यहाँ से दूसरा सेट हिंदी का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से पहला सेट हमने खत्म कर दिया। अब दूसरा सेट ही स्टार्ट, टोटल सभी सब्जेक्ट यानी मिला करके यहाँ जो है यानी सेट मिला करके यहाँ पे करीब 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए यहाँ से फिर से दूसरा सेट स्टार्ट हो गया है। करा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ये जो हुआ था जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे डी नंबर को टिक कर लेंगे। करा पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? तो 2.5 साल रहे थे, 2.5 साल रहे थे। ऑप्शन में यहाँ पे आप डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। करा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? कर हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? ये जो था ना निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, निर्मला जी का। अब यहाँ देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी जो हुआ था 18 साल की उम्र में हुआ था। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्य मशहूर नित्यागाना और रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपदा कौन है? ये जो है ना रसीम वाजपेयी। कौन है? तो रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? किसने किया? तो रसीम वाजपेयी ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी वेरी वेरी वीवीआई लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो झुमक लाल दास नाम था। यानी नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार रहते थे जिनका नाम क्या था? झुमक लाल दास था। चलिए तो थोड़ा सा हम पानी पी लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पानी पीते हैं तो प्यास तो लग गई है, तब तक आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास कीजिए। चलिए अब चलते 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेट नंबर दूसरा का स्टार्ट हो गया है, तो सेट नंबर दूसरा का 11 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे चलेगा? ऊपर चल गया है। चलिए, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई? ये जो लिया गया है महाविद्यालय से लिया गया। मछली कहानी कहाँ संकलन से लिया गया? तो महाविद्यालय से लिया गया। ऑप्शन नंबर आप बी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु जो था भीगने से बचने के लिए खड़ा हो गया था मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज थे कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ये नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है।
बात करेंगे 16 में बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कथक नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहांत हो गया था, ये जो उनके पिता का हो गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिताजी का मानते थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, पिताजी का। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ये जो मिला था 27 वर्ष की उम्र में मिला था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा को नाम जो था ना वह शंभू महाराज नाम था। क्या नाम था? शंभू महाराज नाम था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हलकारों का अर्थ होता है संदेशवाहक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। क्या होता है? हलकारों का अर्थ जो होता है संदेशवाहक होता है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू और उनकी अम्मा कहाँ चले गया था? तो लखनऊ चले गए थे, यानी लखनऊ चले गए थे। अब बात करें पंडित बिरजू महाराज किस घराने की वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ये जो था लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, लखनऊ घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार जो है? 7वीं पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 7वीं पीढ़ी का है। आपका बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो था 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। जीत जीत मैं रखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या जो है ना साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। पर पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो चुका था। 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। आवनियों क्या है? आवनियों जो है ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आवनियों क्या है? आवनियों जो है ईसाई का मठ है। अब बात कर लेंगे बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये जो किया था अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, अशोक वाजपेयी ने किया था। विलवन और आवनियों के बीच कौन सी नदी है? ये जो है रोन नदी है। कौन सी नदी? रोन नदी है। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। कह रहा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ये जो आवनियों रहा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा है आवनियों रहा है। 34 नंबर आवनियों किस देश में है? आवनियों जो है ना फ्रांस देश में। आवनियों कहाँ पे? तो फ्रांस देश में है। कह रहा है लेखक आवनियों क्या साथ लेकर गए थे? ये जो लेकर गए थे हिंदी टाइप राइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा है ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज है ना ईसाई का मठ है। ला शत्रुज क्या है? ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ये जो होता रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है। किस सदी से? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। कह रहा आवनियों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? तो 27 गद्य की रचना की है। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे, 27 गद्य की रचना की है। करा कविता नहीं है। कभी आवनियों क्या है? कविता नहीं। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे, आवनियों कविता नहीं है। ला मादा मोजिलम द आवनियों किनकी कृति है? ये जो है पिकासो की है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, पिकासो की है। करा विलवन क्या है? ये जो है एक छोटा सा गांव का नाम है, गांव है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, बी नंबर को टिक कर लेंगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है ना आवनियों है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे, आवनियों है। प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? ये जो होता है रंग समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। जीत जीत मैं निरखता हूं पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 44 में पिकासी की विख्यात करें क्या कृति का नाम क्या है? ये जो नाम थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर हो गया था, इसका आंसर मादा मोजेलम द आवनियों है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर सी नंबर को टिक कर लेंगे, सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना जो है
कविता का जनपद है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, कविता का जनपद है। अब यहाँ शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है, शहर अब भी संभावना है, तो अशोक वाजपेयी की कृति है, किसकी है, तो अशोक वाजपेयी की कृति है। अब यहाँ देखिए रोन नदी कहाँ है, रोन नदी जो है ना दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। पेड़ पे कमरा किसकी रचना है, पेड़ पे कमरा विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर हम सी ए को टिक करेंगे, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। कह झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में जो था 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे, झोले में 3 मछलियां थी। कह भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा, कहा भैया मछली अभी कट जाएगी, ऐसा बात जो है किसने पूछा, ऐसा बात संतू ने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। थोड़ा सा लग तो नहीं रहा है कि आप लोग को फास्ट हो रहे, क्योंकि रिवीजन चल रहे हैं, तो रिवीजन थोड़ा सा हम फास्ट ही करवाएंगे, तभी तो पूरे तरीका से क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। और साथ ही साथ कल ही एग्जाम है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग हो सके तो 2-3 बार देखने का प्रयास कर लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आपका पूरी तरीका से हो पाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे 51 लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, 1990 ईस्वी में हुआ था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, मछली छीनने की कोशिश भंगू कर रहा था, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, भंगू कर रहा था। करा मछली शीर्षक कहानी मछली कौन गोश्त खाता था, ये जो खाता था पिताजी खाता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करें मछली किनकी कहानी है, मछली जो कहानी है विनोद कुमार शुक्ल जी का कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक कर लेंगे। कह लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, कह लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो मां ने मना किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। लेखक के घर में कौन मछली खाता था, लेखक के घर में मछली पिताजी खाता था, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। कह लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, लेखक अपने पिता से यानी मछली मांगना चाहता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक कर लेंगे। कर लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी, लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीदी थी, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। कह मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, ये जो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। कह खरीदी गई मछलियां में कितनी जिंदा थी, खरीदी गई मछलियां में 2 मछलियां जिंदा थी और 1 मरी हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को आप टिक कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। करे अरे अरे कहता हुआ भंगू किसके पीछे भागा था, संतू के पीछे भागा था, किसके पीछे, संतू के पीछे भागा था। करा मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम था संतू नाम था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। करा बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, और लेकर आया था तो लेखक के साले साहब लेकर आए थे, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। करा कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये जो है ना जैनों का तीर्थ स्थल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। करा नागरिक लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, करा नागरिक लिपि में प्राचीन भाषा के लेख मिलने जो लग जाते हैं तो 11वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। करा जार शाही क्या थी, जार शाही 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करा जार शाही जो थी न रूस का, जार शाही कहाँ का था, तो रूस में था, रूस का था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, तो 9वीं सदी से मिलने लगे हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कर यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चौरपाई पर रखे, पर वो अभी मिल नहीं रहे, ऐसा वह रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। करा हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि जो है ना, हिंदी के आदि कवि सरहपाद को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। हिंदी के आदि कवि किसको माना जाता है, सरहपाद को माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। करा सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है दोहा कोश है, क्या दोहा कोश, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पे 8वें क्वेश्चन का, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केलस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है, ये जो है देवनागरिक लिपि में अंकित है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, देवनागरिक लिपि में अंकित है। अब यहाँ पे देखिए विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है, ये जो है
नंदी नागरिक लिपि में है। तो कौन सी लिपि में? नंदी नागरिक लिपि में है। अब बात करेंगे बेटमा दान पत्र किस समय का है? बेटमा दान पत्र 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। करा भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचिता कौन है? ये जो है ना गुनाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, गुनाकर मूले जी है। करा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक जो है गुनाकर मूले जी का रचना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, गुनाकर मूले जी का रचना है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 14 का नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। का नागरिक लिपि के आरंभिक खेल हमें कहाँ से मिले हैं? का नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? ये जो मिले है दक्षिण भारत से मिले। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। धारा नागरिक कौन शासक अपने विद्वान रूपी अंक के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ये जो है ना परमार शासक भोज है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पे 17 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम क्या है? ये जो नाम है ना देव नाम है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब बात करेंगे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, देवनागरिक लिपि है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, दोहा कोश किनकी रचना है? दोहा कोश किनकी रचना है? दोहा कोश जो है शरपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए को टिक करेंगे, दोहा कोश किनकी रचना है? दोहा कोश है शरपाद की रचना है। अब बात कर लेंगे हम 20 में रामायण की रचना किस भाषा में? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं जो है ना दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का जहां सिक्के ढलते हैं, टकसाल शब्द का अर्थ है। स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नागर शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, नागर शैली कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे देवनागरी लिपि कौन सी भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है। नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी, उपयुक्त सभी को लगा लीजिएगा, डी नंबर को हो जाएगा। अब बात कर लेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे क्या चुराने का आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। बात कर लेंगे अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का। कहानी बहादुर क्या है? ये कहानी है, डी नंबर को टिक करिएगा यहाँ पे फिलहाल। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्यों चला गया था? यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक जो है चला गया था। वो बहादुर चला गया था घर से। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। ये जो है ना निर्णायक है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, निर्णायक है। बात कर लेंगे आप अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम जो है ना बहादुर है। क्या है? बहादुर है। अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम जो है बहादुर है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश कर बहादुर से करवाता था? ये किशोर करवाता था। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, किशोर करवाता था। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम जो नाम था किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अब बात कर लेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो मारा गया था 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहादुर का बाप मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन में यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर भैंस जो भागी भागी यानी बहादुर की माँ के पास चली आई। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। ऑप्शन हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे लेखक अमरक्रांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ये क्या बलिया से किया था? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बलिया से किया था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक करेंगे। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से भागा था, माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। 37 नंबर बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला? बहादुर नेपाल का रहने वाला था।
कर बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर था 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। जिंदगी और जोग किनकी रचना है? जिंदगी और जोग जो है अमरक्रांत जी का रचना है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी का नाम निर्मला थी। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहुत ही बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाल गोरखे की कहानी है। ए नंबर को टिक कर लेंगे। सूखा पत्ता किन लेखक की रचना है? अमरक्रांत जी का। सूखा पत्ता अमरक्रांत जी का है। लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये जो आए थे रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ये जो रचना जो है ना अमरक्रांत जी का है। किसकी रचना है? अमरक्रांत जी का है, जो कि महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत जी का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का अंजाम लगाया था? 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बात कर लेंगे लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था ऊंच गांव सानी नाम था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ऊंच गांव सानी नाम था। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस संबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए लैटिन कवि वर्गिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। टेनिसन किस भाषा की कवि? टेनिसन जो है अंग्रेजी भाषा की कवि है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बड़े भाई किस लेखक की रचना? बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण साक्षात्कार थे? ये जो था ना रामविलास शर्मा जी का था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। कह रहा कि पर्थे किस महादेश में है? पर्थे जो यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध जो है ना साहित्य है? ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारत प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? ये जो 1949 से 1953 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है ना द्विधात्मक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, द्विधात्मक है। जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? ये जो है तोल्स्ताय है। ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? कौन है? तो रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर ए बी को टिक कर लेंगे। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था? ये हुआ था 1912 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन हम बी को टिक कर लेंगे। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, निबंध है। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? रामविलास शर्मा का निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर को टिक कर लेंगे। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस विद्या में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? ये जो समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? ये विहीनचिह्न और अविहीनचिह्न दोनों रहा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न हो, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है ना रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, रामविलास शर्मा जी है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया सब अंकित है? ये बादशाह अकबर ने किया। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ना यह शहनाई से। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई बजाने से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास जो थोड़ा सा बहुत ही फास्ट चल रहे लग रहा है, तो रिवीजन चल रहे हैं, तो रिवीजन करने में आप पीछे नहीं हटिए, क्योंकि अब एक दिन ही समय है हिंदी का एग्जाम में। अब इससे आगे फिर देखिए मैट्रिक का एग्जाम कभी जिंदगी में एक बार देते हैं, कभी एक बार ये एग्जाम आते हैं साल में। ये नहीं कि महीना में प्रत्येक दिन आते रहेंगे, नहीं, साल में एक बार होती है। इसलिए आप लोग जिंदगी में भी एक बार ही देते होंगे। आप लोग हो सकते हैं कोई 2 बार 3 बार भी देते हैं, उसका बात तो अलग की बात है। लेकिन जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ते वो केवल एक ही बार देते हैं। मैट्रिक का एग्जाम जो देते हैं वो अपने जीवन में एक बार ही देते हैं। तो एक बार में ही आप पूरी तरीका से मतलब इतना रखिए। देखिए आपका हर
समय ये मार्क जो है लिखा रहेगा, यानी मार्कशीट पे हिंदी का हो, यानी सभी सब्जेक्ट का लिखा रहेगा। लोग हमेशा पूछेंगे कितना मार्क आए थे मैट्रिक, इसीलिए अभी समय है आपके पास रिवीजन का, रिवीजन करने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि अभी आप अपना आपको समझिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। परीक्षा कल ही है, तो चलिए रिवीजन जितना करिएगा उतना ही फायदा होगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ही फायदा होगा आपको, क्वेश्चन आप उतना कर पाइएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे देखने का प्रयास। निम्न में से गांधी जी के पुस्तक है, गांधी जी के पुस्तक हिंद स्वराज, क्या हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम टिक कर लेंगे बी नंबर को। कह रहा है कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन नाम बिस्मिल्लाह खां जी का है, ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे शहनाई को सुशीलवादियों में किसकी उपाधि मिली है? ये जो मिला है शाह को मिला है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। यतेंद्र मिश्र ने गीतकर गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? ये जो किया यार जुलाहे से किया, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, यार जुलाहे से किया है। अब बात करेंगे छठा नंबर, कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? ये जो था बड़े भाई का नाम बताना, समरुद्दीन नाम था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि दक्षिण भारत में करमंगल नागस्वरम की शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? ये जो है प्रभाती का है, ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशिया कथन किसका? बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, शिक्षा। नसीहत शब्द का अर्थ जो है ना शिक्षा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा है यहाँ देखिए 10 नंबर का ढियोरी पर आलाप शीर्ष काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये जो रचना है यतेंद्र मिश्र जी का, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, यतेंद्र मिश्र जी का है। कह रहा या अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से नारी रीढ़ होती है तो क्या कहते हैं? ये कहते नहीं, कहते हैं यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये नंबर को टिक करेंगे। कर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? यानी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ये जो मिला है मुहर्रम का नाम जुड़ा है। किसके नाम जुड़ा है? कौन सा पर्व का? तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, ऑप्शन नंबर आप सी नंबर को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 13 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां जी है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, बिस्मिल्लाह खां जी है। कर कविता नहीं है, कविता नहीं है, नौबत खाने में इबादत क्या है? कविता नहीं, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। और इबादत का अर्थ है उपासना, क्या उपासना? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कर सुधीर वादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है कि तबला को, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, तबला को। अब यहाँ 17 नंबर देखेंगे, नौबत खाने में इबादत कौन विद्या है? शीर्षक पाठ साहित्य की है। ये जो है ना हम बात करेंगे व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, व्यक्ति चित्र है। करक 18 नंबर देखेंगे, 5 से 6 वर्ष डुमराव में विकास कर कमरुद्दीन कहाँ आगे थे? कहाँ आगे थे? काशी में आगे थे, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा रसूनल बाई थे, गायिका थी, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के कमरुद्दीन था, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा था, बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम जुड़ा था, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा काशी किसका पाठशाला था? काशी जो था संस्कृति का, ऑप्शन हम ए को टिक कर लेंगे। करा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म ने, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति का, ऑप्शन में सी को टिक करेंगे, शिक्षा और संस्कृति का। करा प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है ना मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? ये जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। कहा किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम के रूप में मनाया जाता है? यह महात्मा गांधी के नाम के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें जो कि महत्वपूर्ण है। कर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करता है? तो बहिष्कार करने के लिए कोशिश करता है, तो वह जो है। अब 29 नंबर पे देखेंगे, हम देखेंगे करा भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? ये किया था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। कहा शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर या अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर कवि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर को टिक करेंगे।
गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। ऑप्शन में बी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 33 कहाँ चला गया रे भाई, ये क्वेश्चन तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे महात्मा गांधी के विषय में यहाँ पे विचार के बारे में लिखा गया था, टिक कर लीजिएगा। चलते अगला नंबर, कह शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? कह शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन में हम बी को टिक करेंगे। कह महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद्र गांधी नाम था। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, करमचंद्र गांधी नाम था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। कह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा है? ये जो रहा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहा। ऑप्शन में हम ए को टिक कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौट गए थे दक्षिण अफ्रीका से। कह रहा कि गांधी का देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 ईस्वी हुआ था। गांधी का देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। कर काशी में मरण भी माना जाता है, का मंगलम माना जाता है। काशी में मरण भी क्या माना जाता है? मंगलम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। करा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करेंगे, हृदय की शिक्षा। अब यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक और प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसान से जीतना सीखना चाहिए? ये जो सीखना चाहिए उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पे 44 में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे। महात्मा गांधी का कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब यहाँ 45 में देखें वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन चले गए थे। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा। ऑप्शन में यहाँ पे हम ए को टिक कर लेंगे। कह टॉलस्टॉय कौन था? ये तो रूसी के लेखक थे टॉलस्टॉय। ऑप्शन में हम ए को टिक करेंगे। मेरा धर्म कैद खाने का नहीं है, किसका कथन? महात्मा गांधी का है। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किया है सिख धर्म का परिवर्तन किया। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करने का प्रयास करेंगे। कह गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, कौन थे गुरु थे? 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 5वें गुरु थे। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा लगता है पानी पीने की जरूरत पड़ गई है तो यहाँ पे तो आप लोग कमेंट करने के लिए नहीं भूलिए, कमेंट कीजिए। तब तक आप लोग जो है ना आज का क्लास सेशन जो है कैसे लग रहा है आप सभी को जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से, यहां से देखेंगे स्टार्ट करेंगे। कह रहा गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? किस ग्राम में? तलवली ग्राम में हुआ था। यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। कह रहा कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कह रहा राम नाम बिनु बेटे जगी जन्म पंक्ति किसकी है? ये जो है ना गुरु नानक जी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कह गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम कलुचंद्र खत्री नाम था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, कलुचंद्र खत्री नाम था। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक जी का है। रही रास गुरु नानक जी की रचना है। अब बात वाणी कब 20 के समान हो जाती? वाणी जो है ना राम राम के बिना 20 के समान हो जाती। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी जो है राम राम के बिना 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का। प्रतिम करा नंदन किशोर जा दिन में नैनी करा लगियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। जब पंक्ति किस कहानी का है? ये कहानी जो है प्रेम आयनी श्री राधिका जी का है। ऑप्शन यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विठरनाथ ने दिया था। कौन दिया था? गोस्वामी विठरनाथ जी ने दिया था।
का निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में उत्पन्न जो हुए थे रसखान हुए थे। ऑप्शन और यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कर अपने पदों में श्री कृष्ण का लीला गान किसने किया था? ये जो क्या रसखान जी ने किया था। ऑप्शन में हम सी नंबर को टिक करेंगे। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? ये मुगलों के सिपाहियों ने बोला था। ऑप्शन में हम बी को टिक करेंगे, मुगलों के सिपाहियों ने बोला था। कर किनकी रचनाओं से कर मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमानों पर कोटिन हिंदू वारियो, ये जो कहा था रसखान जी ने कहा था। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। करा रसखान किस विषय से सिद्ध थे? ये जो था सवैया छंद से था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कर रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ये जो हुआ था पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। करा कि तिरुपुर शब्द का अर्थ जो है ये तीनों लोग। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित जो है? ये जो रसखान रचनावली से है। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। कवि रसखान किसके परम भक्त है? ये जो परम भक्त जो है ना कृष्ण जी के है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो ये जो किया था घनानंद का। ऑप्शन और हम डी को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद चंद रीति मुक्त धारा के कवि है। घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद से रीति मुक्त धारा के कवि है। ऑप्शन और यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। अब बात करते हैं इसमें घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ये जो है ना सवैया और घनाक्षरी है। ऑप्शन में यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। कारण कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को कहा है। अति सुदोष स्नेह को मार्ग और जहां नेक सयानप ब्लॉक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है ना घनानंद जी का। ऑप्शन यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। कारण सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर घनानंद जी की रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर घनानंद जी की रचना। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कारण मोह असुवानी ले वर्षो कौन कहते हैं? ऐसा बात कहते घनानंद जी कहते हैं ऐसा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कारण विरह लीला किनकी रचना है? ये घनानंद जी का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पे कर वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता उनके चित्त में जो विविध तरंगे उठती, यह चित्रण किया गया है घनानंद जी ने। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। घनानंद की भाषा क्या? घनानंद की भाषा जो ब्रज भाषा। ऑप्शन हम बी को टिक कर लेंगे। हाँ चलाइए ठीक। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, यह कविता कथन जो है ना हम बात करेंगे रसखान जी का। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। कहा प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिनी किसे कहा? ये जो कहा है राधा और श्री कृष्ण ने कहा। ऑप्शन हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। रसखान के रचना काल के समय में किसका राज्यकाल था? ये जो था नाम बात करें जहांगीर का था। ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। कहा रसखान दिल्ली से कहां चले गए थे? दिल्ली से ब्रजभूमि चला गया था। ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। सुजान रसखान किनकी रचना है? ये जो रचना रसखान जी की। ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं जो है ना प्रेम वाटिका है। ऑप्शन में हम ए को टिक करेंगे। अब कहेंगे संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? ये जो है ना हम बात करें रसखान। ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। करा सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान थे। ऑप्शन हम ए को टिक कर लेंगे। कहा कि गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था? ये जो क्या गुरु नानक अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। गुरु नानक पंजाबी के साथ किस भाषा में भी कविताएं लिखते थे? ये लिखते थे हिंदी में लिखते थे। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। कहा किसके बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है? कीर्तन के बिना वाणी को नहीं मुक्ति मिलती। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक का है। आशा दीवार नाम गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। बात करेंगे सोहलिया किनकी रचना जो है? ये रचना जो है गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। करा दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति ब्रह्मनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? राम राम बिनु बिरथे जगमा जन्मा से। ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे।
सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किनकी मूर्ति है? ये जो मूर्ति जो है उदासनी माटी का मूर्ति, ऑप्शन में ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे सफल आज उसका तप स्वयं पीला अहिंसा कर स्तन से शुद्धोत्तम पंक्ति किस किस कविता की है? ये जो है ना भारत माता जी का, ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। का सुमित्रा नंदन पद के पिता से, सुमित्रा नंदन पद के पिता थे गंगा दत्त पद था, ऑप्शन और यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब याद के करा पत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये जो मिला था चिंदबरम के लिए मिला था, ऑप्शन में यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। कहां से क्वेश्चन आ गया बीच में एक ठो, वहां से बहुत दूर का युगपथ किस कवि की रचना? युगपथ सुमित्रा नंदन पत जी का है, ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। 30 कोटि स्थान नग्र तन, यह पंक्ति कवि किस शीर्षक कविता की है? ये जो है ना भारत माता का, ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक कर लेंगे। करा गुंजन किस कवि की रचना है? करा गुंजन जो है ना, गुंजन किस कवि की रचना जो है? सुमित्रा नंदन पत जी का, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कविता सुमित्रा नंदन पत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? ये जो भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। करा युगवाणी किसके काव्य कृति है? युगवाणी जो है ना सुमित्रा नंदन पत की है, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। सुमित्रा नंदन पत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? ये जो किया है समाजवाद की ओर किया, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, समाजवाद की ओर। करा सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। कहा सुमित्रा नंदन पत की माता थी, ये जो था सरस्वती देवी, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सरस्वती देवी था। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है? ये जो क्या यथार्थ क्या, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। कहा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ये जो किया है छाया युक्त चंद्र से किया, ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ये जो है ना प्रेमघन का, ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि जो है ना प्रेमघन जी है, ऑप्शन में हम ए को टिक कर लेंगे। कारण डटे विदेशी डाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहो भारत से ले, यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता से है? ये जो है ना हम बात करें स्वदेशी से, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? ये जो है प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन में हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखेंगे प्रयाग कर रामागम शीर्षक नाटक किनकी रचना है? ये रचना जो बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन जी का, ऑप्शन यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। अब बात करेंगे कर स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमघन जी, ऑप्शन यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। कर स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? ये प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा लंबी होने जा रहा है, थोड़ा सा हम फास्ट करवाना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऐसा बात कवि कहते हैं। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। प्रेमघन के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन भारतेंदु युग के, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का। कहां चला गया रे? कहानी है, कहानी जो है बहादुर क्या है? कहानी है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया था, ऑप्शन में सी को टिक लगा लीजिएगा। करा बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? किशोर करवाता था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। कर बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? ये जो लेकर आया था लेखक के साले साहब लेकर आए थे। करा बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन में ए को टिक करेंगे। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ बहादुर की माँ के पास चली आई थी। करा बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र का नाम किशोर था। करा लेखक अमरकांत हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ बलिया से किया था, ऑप्शन में ए को टिक करेंगे। अमरकांत लिखित कहानी का नाम जो है ना बहादुर है, ऑप्शन में एक डी को टिक करेंगे। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या नाम था? दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कर बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर से 12-13 वर्ष का था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी का नाम निर्मला थी। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। करा बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गोरखे की कहानी है बहादुर कहानी में। ऑप्शन में यहाँ पे हम बात कर लेंगे एक को। करा सूखा पत्ता किस लेखक की रचना? अमरकांत जी का। ये सब क्वेश्चन हो चुका है। लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। करा मित्र मिलन, ये भी हो चुका, अमरकांत जी का है। फिर भी कर देते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्क्रीन पे भाग जाते हैं कई क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म जो हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम एक को टिक कर लेंगे। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। बहादुर पे कितने रुपए की चोरी का अंजाम लगा था? बहादुर पे 11 रुपए का चोरी का अंजाम लगा हुआ था। करा प्रेमघंत का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघंत का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे। करा ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रसन्न, ये सब बात जैन जनपद ने। ऑप्शन में सी को टिक कर लेंगे। करा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लज्जात, भारतीय सब वस्तु ही सो है चिना, यह पंक्ति किस कविता से? स्वदेशी कविता से। ऑप्शन है एक को टिक कर लेंगे। कारा जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी जी का। ऑप्शन है एक को टिक कर लेंगे। कारा मनु भारती देखी को संकेत नहीं पहचान, यह पंक्ति किसकी कविता से? ये जो स्वदेशी से। ऑप्शन है बी को टिक कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत की किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ये किया आनंद कंद महावृंदी का। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कर लेंगे। अंग्रेज वाहन वसूल करे वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये जो है स्वदेशी का। ऑप्शन में यहाँ पे एक को टिक कर लेंगे। कर इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी की है? तो सादा नेरा अज्ञे जी का। ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे, अज्ञे जी का है। कर एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे 36 क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर वस्तु प्रस्तुत कर गद्यांश काव्यांश किस कविता का है? ये जो है ना हिरोशिमा का। ऑप्शन हम डी को टिक कर लेंगे। करा नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ये जो है सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञे जी का। ऑप्शन हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे कर चिंता किन की रचना है? कर चिंता किसकी रचना है? ये जो है सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञे जी का। ऑप्शन और यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। करा दुर्गांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो है ना हिरोशिमा है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, हिरोशिमा है। का हिंदू कविता में कर प्रयोगवाद का सूत्रवाद किया है? ये जो किया है अज्ञे जी की। ऑप्शन हम डी को टिक कर लेंगे। कर अज्ञे किस काल के प्रमुख कवि? अज्ञे जो है ना आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन हम डी को टिक कर लेंगे। कर अज्ञे को हिंदी के साथ किस किस भाषा का ज्ञान था? अज्ञे को हिंदी के बाद संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी। ऑप्शन डी को हम टिक कर लेंगे। एक बूंद सहसा उछली किनकी रचना है? अज्ञे जी का। ऑप्शन नंबर एक को टिक कर लेंगे। पुष्पकरिणी किसकी रचना? पुष्पकरिणी जो है अज्ञे जी का रचना। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं कटफटी किससे है? ये जो है ना मिट्टी। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का जापान को कहा जाता है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या था? सचिनानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। ऑप्शन में ए को टिक कर लेंगे। कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की लगती है? सभी सूखी डाली जो लगती है ना, अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है तो थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहने का प्रयास करें। राइफल की तरह लगती है कह रहा है। वृक्ष कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली लगती है राइफल की तरह लगती है। किसकी तरह लगती है? राइफल की तरह लगती है। अब यहाँ देखेंगे हम कुंवर नारायण द्वारा रचित कर प्रबंध काव्य जो है ना आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम एक नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की बकरी कैसी लग रही है? तो फूल पत्तीदार लग रही है। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकाना रहता है? तो वृक्ष चौकाना रहता है। कह रहा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष की रूपी चौकीदार। ऑप्शन में यहाँ पे सी को टिक कर लेंगे। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्ति करने वाली कवि
कविता निम्न में से कौन है? ये जो है एक वृक्ष की हत्या है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। करा चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है कुमार नारायण की रचना, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कुमार नारायण की रचना है। करा एक वृक्ष की हत्या के कवि जो है ना कुमार नारायण जी का, ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। बात कर लेंगे कुमार नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन में हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? देश को दुश्मनों से बचाने की बात करता है, ऑप्शन में डी को टिक कर लेंगे। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किससे कहा है? कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात करता है? तो सभी को, घर को, शहर को, देश को, सभी को बचाने की बात करता है, ऑप्शन में डी को टिक कर लेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूपी व्यक्त किया है? ये चौकीदार के रूप में, ऑप्शन यहाँ पर डी को टिक कर लेंगे। कविता में पेड़ की डाल किसकी तुलना से की गई है? राइफल की तरह, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादेरों से बचाने की बात करता है, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। एक वृक्ष की हत्या में कविता संग्रह से संकलित है, ये जो है इन दिनों, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का धूप में बारिश, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की? ये जो है एक वृक्ष की हत्या से, ऑप्शन हम सी को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? ये जो है कुंवर नारायण जी है, ऑप्शन हम बी को टिक कर लेंगे। कुंवर नारायण की कवि जो है नगर संवेदना है, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर लेंगे। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है? यह एक वृक्ष की हत्या से, ऑप्शन में हम ए को टिक कर लेंगे। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की है? ये जो किया था 1950 के आसपास किया था, ऑप्शन में यहाँ पे डी नंबर को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। आगे एक प्रमुख कविता के साथ थे, ये जो था ना इनमें से सभी कथाकार, विचारक, पत्रकार, ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। हिरोशिमा आगे किस काव्य से संकलित है? ये जो है सदा निराश है, ऑप्शन में ए को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। आज्ञे का पूरा नाम जो है सचिदानंद हीरानंद वास्य, आगे ऑप्शन में डी को टिक कर लेंगे। आज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। अब यहाँ देखने का प्रयास कर लेंगे कहाँ चला गया। आज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? आज्ञे का जन्म केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्क्रीन थोड़ा सा हट जा रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ चुके हैं। दुष्ट चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह की कवि जो है ना वीरेंद्र डगमार जी है, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। तुर्की के महाकवि जो थे ना नाजिम और हिकमत था, ऑप्शन में ए को टिक कर लेंगे। हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक जो है? ये जो है आलस का प्रतीक, ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। थोड़ा सा काफी लगता है ये जो है। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखक किसने किया था? ये जो किया है वीरेंद्र डगमार ने किया, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुसार अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया है? ये क्या वीरेंद्र डगमार, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। कवि वीरेंद्र डगमार के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? क्या संघर्ष महत्वपूर्ण, जीवन में संघर्ष महत्वपूर्ण है। हमारे नींद कविता के कवि जो है वीरेंद्र डगमार जी, ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को टिक करेंगे। बहुत ही और लगभग 20-25 क्वेश्चन रहा है तो कर लेते हैं जल्दी से ना। वीरेंद्र डगमार की रचिता कवि जो है ना हम बात हमारी नींद, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। वीरेंद्र डगमार का जन्म 5 अगस्त 1947 को, ऑप्शन में यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। वीरेंद्र डगमार कवि जो है ना समकालीन कवि, ऑप्शन में डी को टिक कर लेंगे। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दुष्ट चक्र में सृष्टा से, ऑप्शन में सी को टिक कर लेंगे। कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हो रहे थे? गरीब बस्तियों में हो चुके थे, ऑप्शन में सी को टिक करेंगे। गरीब बस्तियों में कहा, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था, ऑप्शन में हम सी को टिक करेंगे। मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़, ये जो बात करें इंच, ऑप्शन में यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे। अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो इलाहाबाद से किया गया, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। हमारी नींद कविता में किसके जीवन चक्र को पूरा होने की बात की गई? तो मक्खी का, ऑप्शन में बी को टिक करने का हम बात करेंगे। वीरेंद्र डगमार को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्ट चक्र सृष्टा में, ऑप्शन में ए को टिक कर लेंगे। दैनिक अमर उजाला के संपादक के सलाहकार भी है, ये जो है ना वीरेंद्र डगमार, ऑप्शन में हम ए को टिक कर लेंगे।
कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है? ये जो है ना करा हट धर्मी लोग, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। का वीरेंद्र डगमार का पहला कविता संग्रह कब से प्रकाशित हुआ? ये जो है सन 1991 ईस्वी से, ऑप्शन में हम सी को टिक करेंगे। करा गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर यह पंक्ति किस कविता की है? यह हमारी नींद, ऑप्शन में हम सी को टिक कर लेंगे। करा समकालीन कवि जो है यह है वीरेंद्र डगमार की, ऑप्शन में हम डी को टिक कर लेंगे। करा किस रचना के लिए वीरेंद्र डगमार को रघुवीर सहाय स्मृति मिला? ये मिला इसी दुनिया में, ऑप्शन हम बी को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पिता का नाम जो था ना डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन हम बी को टिक कर लेंगे। का अज्ञे का मूल निवासी कहाँ था? ये जो था करतारमपुर पंजाब, ऑप्शन हम बी को टिक कर लेंगे। कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ था? सूरज मानव को भाप बनकर कहाँ सो गया? ये जो भाप बनकर सो गया मानव का, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता की किसका चित्रण करती है? ये जो करती है आधुनिक सभ्य की दुष्टता और मानवीय विशिका से, ऑप्शन में सी को टिक करने का प्रयास कर लेंगे। का द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था? जापान में गिराया गया था, ऑप्शन में यहाँ पे हम बी नंबर को ए को टिक करेंगे। अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? अज्ञेय को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाला और उपयुक्त सभी मिल गया था यहाँ पे इसमें से। काव्य संग्रह सदानेरा किसकी रचना है? अज्ञेय जी का, ऑप्शन और यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? ये नगर के चौक पर निकला, ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा जो है जापान देश में, ऑप्शन में हम सी को टिक करेंगे। और यहाँ ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा क्वेश्चन। चलिए अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, ये था प्रख्यात, और फिर ऑप्शन में ए को टिक कर लेते हैं। कारण शेखर एक जीवनी किसकी रचना जो है ना सच्चिदानंद हिंसा वासी की, ऑप्शन में बी को हम टिक कर लेंगे। का शेख एक जीवनी किसकी रचना जो है सच्चिदानंद हिरन वासी का, ऑप्शन और यहाँ। चलिए तो आज के क्लास को पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया। बहुत ही इसमें टाइम लग दे दिया है, हम इतना लंबी क्लास कभी नहीं लिए थे। ये सबसे हमारे चैनल पे जो होगा सबसे लंबी क्लास होगा इस साल का। तो हमने लंबी छोटे छोटे क्लास लेते थे, आज मन करा कि नहीं ले लेते हैं, कल हिंदी का एग्जाम है, इसलिए 500 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाए आप सभी को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिए, आप लोग क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी से फिर।